लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। यहाँ पर आपको जनरल टेक दिख रहे हैं, क्लासिक टेक एंड मॉडर्न टेक। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड इज स्प्रिंग, द सेकंड इज विंटर। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। थोड़ी गहरी सांस लेके सोचेंगे कि अपनी इंट्यूशन के बारे में, कि इस टाइम अभी आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ आप थे, कहाँ आप हैं और अब आगे आपको क्या करना है, इसी चीज़ को देख लेंगे आज हम। और गहरी सांस तो लेनी ही है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसको चुने या इसको चुने। चुनने में सहायता हम कर देते हैं आपकी। ये है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, सी योर सीड्स ग्रो। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने जो भी अभी तक मेहनत की थी उसका रिजल्ट आने वाला है। जैसे बसंत ऋतु में पशु सो रहे होते हैं ना, तो उसके बाद बाहर आ जाते हैं ना, तो फूल खिलने लगते हैं। तो वही सब कुछ हो रहा है, सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है, सब कुछ एनर्जेटिक हो जाता है। तो वही सब कुछ आपकी लाइफ में भी होने वाला है। अगर तो आपको ऐसा फील हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको इस कार्ड को चुन लेना चाहिए। आप अपने जीवन में नई नई थॉट्स और प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, अब मुझे ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो करना है ना, तो ये आपको उन्नति, समृद्धि और नए विचार को दर्शाता है ये कार्ड। ठीक है, तो आपकी जो लाइफ है और आपकी सोल में, आपकी जो सोल है वो एक्सपेंशन के लिए तैयार है। तो इस लाइफ में आपकी सोल किस एक्सपेंशन के लिए तैयार है, इसको देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या नया आने वाला है स्प्रिंग सीजन में। और विंटर सीजन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और आगे क्या अच्छा हो सकता है या क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में है। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। आप अपनी ज़रूरतों को बहुत अच्छी तरीके से देखें, समझें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कार्ड है कि बिना डरे चलने का मौका आया है आपको। अब आप किसी भी चीज़ से नहीं डर रहे हैं, किसी भी चीज़ से दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, फिर भी अंदर थोड़ा सा थोड़ी सी चैलेंज लग रहा है कि नहीं यार, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है, एक्शन ही नहीं ले पाते हैं, थोड़ा बहुत डर सा है, क्योंकि आपको अपने पास्ट से जो कुछ धोखे मिले हैं, डर है ना, वो चीज़, वो अकेलापन कि अरे कुछ हो गया तो, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। एक इस अजीब तरीके की डर है, एक अननोन फियर जिसे कहते हैं ना। अगर ऐसा है तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए, क्योंकि इस कार्ड में आने का मतलब है कि विंटर का मतलब है कि अब आपको यहाँ पर क्या क्लैरिटी होगी, मतलब कि आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ गलत हुआ, नेगेटिव हुआ, उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है, क्या लेसन्स मिलते हैं, इसमें देख लेंगे। गहरी सांस लेने का टाइम आ गया है। सांस लेंगे तो छोड़ेंगे भी, वो तो ऑटोमेटिक ही होता है। तो ठीक है, सांस लीजिए और चुनिए एक कार्ड को। थैंक यू सो मच। अगर आपने एक कार्ड को चुना है, मैं फटाफट कर देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। स्प्रिंग। स्प्रिंग में ये खरगोश फुदक रहा है और आपके कार्ड्स भी फुदक फुदक के बाहर आने के लिए कह रहे हैं कि सारे ही कार्ड्स ले लो जी। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जो भी अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनका प्रेजेंट किस तरह का चल रहा है। वाह, प्रेजेंट जस्टिस की तरह सही गलत का ज्ञान हो चुका है। जो बोलते हैं वो उसी पे काम करते हैं। ये कह रहे हैं मुझे भी लो ना, ले लेते हैं, ये लीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप शायद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं स्प्रिंग में। यही मैंने कहा था ना, जो आपने किया वो आपको बोने का टाइम आ गया, जो आपने बोया वो आपको पाने का टाइम आ गया है। उल्टा पुल्टा हो जाता है, माफ़ कर दिया कीजिए ना कभी कभी। तो ठीक है ना, तो जो भी आपने बोया, जो भी सीड बोया आपने, उसी का तो फल पाएंगे ना। वही चीज़ तो हम पाएंगे, वही उसी चीज़ का पौधा पाएंगे। तो जो पास्ट में आपकी गलतियाँ हुई हैं ना, जो भी, वही चीज़ आपको रिटर्न मिल रही है, वही आपको रीपे करना पड़ रहा है। ओह, ये भी पेज ऑफ वांड्स। अब आप नहीं चिंता कर रहे हैं किसी की भी, कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, स्टॉक कर रहा है कि नहीं, पसंद कर रहा है कि नहीं, आएंगे कि नहीं। अब आपकी ये डिज़ायर वाली एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। स्प्रिंग सीजन का मतलब ही यही है, आपने जो बोया है वही आप पाएंगे, है ना। तो वो टाइम आपका चल रहा है कि अब मुझे किसी की नहीं सुननी, अब मुझे अपने काम करते जाने हैं। लेकिन एक्शन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जस्ट प्लीज़ बताएं एक्शन लेने में। ओ रिवर्स 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कहता है कि आप एक्शन लेने में इसलिए भी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि बहुत से लोग आपको छोड़कर जा चुके हैं, विद फैमिली जा चुके हैं। उन्होंने कहा बस भाई अब नहीं, बाय बाय। तो आपने भी कह दिया ठीक है बाय बाय, तो बाय बाय। अब तक क्या था, ड्रामा था ये सब क्या? तो चाहे ये प्यार के लिए है, चाहे व्यापार के लिए है, आपको सच्चाई पता लग गई है, कौन कैसा था, कौन कैसा है और आगे लाइफ में आपको करना क्या है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हैं। यहीं तक कार्ड्स लूँगी। द फूल कार्ड यही शो करता है कि आप होलनेस में आ चुके हैं, प्रभु भक्ति करने लगे हैं, ईश्वर को ध्यान लगे हैं, अल्लाह के करीब
जाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, अब तेरी दरगाह पे मेरा मस्तक झुकता है और हे ईश्वर, मैं तेरे ही पद चिन्हों पे चलने के लिए तैयार हूँ। अब तू मुझे चाहे ज़मीन दे या खाई दे, मैं सब चीज़ में खुश हूँ। खुशी दे या गम दे, मैं उसमें भी राज़ी हूँ। मैं तेरी रज़ा में राज़ी। गुरु नानक जी कहते हैं ना, सब तेरा तेरा, वो गाने वाला नहीं, सब तेरा, वो वाला नहीं। गुरु नानक जी ने जो कहा था वो, गुरु नानक जी ने कहा था सब तेरा, सब तेरा, यानी कि सब, हे ईश्वर, सब कुछ तेरा है। ये कपड़े, ये धन, ये वैभव, ये मान सम्मान, ये सब कुछ तेरा है। तो वो सब कुछ समर्पित कर देते थे, जो भी घर से लाते थे वो सब कुछ दूसरों को खिला देते थे। यही गुरु नानक जी की महिमा थी और यही उनकी महिमा आगे बढ़ती चली गई। उसी चीज़ में आप रमते जा रहे हैं, गुरुदेव को मान रहे हैं, अपने गुरुओं को समर्पित हो रहे हैं, अपना जीवन, अपना बॉडी, अपना माइंड। अब कह रहे हैं कि हे ईश्वर, सब कुछ तेरे लिए, मैं तेरे लिए ही कर्म करूँगा, अब मुझे किसी की नहीं सोचनी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आपसे कोई ना कोई जा चुके हैं बाय बाय करके, धोखा देके चाहे चुपचाप। आपने कहा कि अच्छा ये बात है, अब ना तो मुझे किसी से बदला लेना है, ना मुझे किसी की सोचनी है, ना मुझे किसी का वेट करना है। तो बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ओहो, देखिए, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स। तो आप लवर्स ही थे और जिसने आना होगा तो वो वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि एंजल्स आपको आशीर्वाद देते हैं। जिसने आना है वो आएंगे ही और आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल रीडिंग के लिए एक कार्ड तो निकाल ही देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत खूबसूरत आया ओवरऑल रीडिंग के लिए। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर भी आपको और ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि कोई भी आके नेक्स्ट पर्सन आके चाहे प्यार में हो, व्यापार में हो, किसी भी चीज़ में हो, ठीक है ना, आपको मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से बहका सकता है। क्योंकि आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बहुत ही गिविंग वाला नेचर है आपका, यहाँ देना वहाँ देना। चलो जो परेशान है उसको दे दिया, मन तन धन सब कुछ दे दिया और अगला बाय बाय करके चला जाता है। तो नेक्स्ट भी ऐसे आ सकते हैं, तो बी अवेयर। इस तरह के लोगों से बिल्कुल सावधान हो जाएं। दुनिया में इसी तरह के लोग ज़्यादातर बसे हुए हैं। तो इस तरह के मैसेजेस से भी सावधान हो जाएं, जो कि ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहली बार सुना, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा, मुझे मैसेज करने का मन किया। हम तो डिवाइन सोल हैं, शायद हम किसी एक पर्पस से मिले हैं। चलो देखते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, फ़ोटो भेजिए और देखते हैं हमारा क्या कनेक्शन है। लेट्स सी, ये वो। देखिए, ऐसी बातें नहीं है कि मैं ऐसे मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, फ़ोन नंबर पब्लिक हो गया है ना इस वजह से, कि यही सब बातें जो मैंने बताई हैं अभी आपको, डिवाइन कनेक्शन है, देखते हैं हमारी डेस्टिनी कहाँ तक लेके जाती है। लेट्स टॉक, लेट्स शेयर योर पिक्चर्स एंड दिस एंड दैट। तो इस तरह के स्नीकी टाइप के पर्सन से सावधान रहें, जबकि उन्हें पता है कि मैं भी यहाँ पर एक तरह से एक गाइड की तरह यहाँ बैठी हूँ, एक है ना, और फिर भी इस तरह की हरकतें होती हैं। करने दीजिए, जिसको जो करना है वो वैसे ही करेंगे। और लेकिन आपके लिए जो ये कार्ड आया है वो यही कहता है कि आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी कोई छोड़कर आपको जा चुके हैं और हो सकता है उसने आपको, वो मैरिड पर्सन था और उसने अब मैरिड था, फैमिली थी, और आपको एक तरह से लिव इन में ले लिया, या वादे इरादे किए, हाँ हाँ मैं उसको छोड़ दूंगा, तुमसे ही शादी करूंगा, वहाँ डिवोर्स हो जाएगा। बाद में यही टालता रहा कि हो जाएगा, नहीं दे रही है, अब तो डिवोर्स ही नहीं दे रही है, मैं तो फंस गया हूँ। ये सब ड्रामेबाजी हैं। जितने भी ड्रामे करने हैं ना वो कर चुका है वो बंदा आपके साथ। तो अब आपको नया रास्ता खुद ही चुनना होगा। और हाँ, सावधान रहें इस तरह के लोगों से, इस तरह के मैसेजेस से। थैंक यू सो मच अगर आपने इनको चुना, देखा, और शायद कुछ ना कुछ नई डायरेक्शन आपको मिल ही गई होगी। अब आती है बारी विंटर की। विंटर में क्या कहते हैं, मैंने बता ही दिया था, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। अपनी नीड्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखें, ये आपकी ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो वांट्स होता है। आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दैट, आई वांट दैट पर्सन, आई वांट दैट गर्ल बैडली मैडली। ये सारे काम सब कुछ चल रहे हैं देश में, दुनिया में, ठीक है। एक पर्सनल उसमें भी आया था इसी तरह का, बिल्कुल मैड हो रखा है वो कोई पर्सन किसी लड़की पे। नहीं मुझे यही करना है, इसी से करनी है, गुंडे भिजवा दूंगा, फलाना है ढिमकाना है। अरे अगर आप प्यार करते हो तो गुंडे क्यों भिजवाओगे, क्यों मरवाओगे, क्यों कहते हो कि तुम सुसाइड कर लोगी? क्या है ये? इज इट लव? और उसके बाद क्या होगा? शादी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वही प्यार रहेगा? ये सब कुछ और है, ये प्यार नहीं है। बस सीधी सी बात, कुछ गलत शब्द तो मुझे भी नहीं बोलने।
तो आप देख लीजिए, ये प्यार नहीं होता है, ध्यान रखिए। विंटर सीजन में, विंटर सीजन कह रही, विंटर कार्ड में ये आया है 10 ऑफ वांड्स एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आपके लिए बात ये हो रही है कि आपने ये इसलिए चुना क्योंकि आपको कुछ नया करने का मौका आ रहा है, और बहुत कुछ अपने पास से आप थोड़ा सा डरे हुए थे कि अरे यार कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए लाइफ में, पहले जैसे गड़बड़ हुई थी ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये अगर आपके मन में चल रहा है तो इसके लिए परेशान ना रहें, सॉरी, क्योंकि परेशान होना लाइफ में ठीक अच्छी बात नहीं है। आपके भविष्य में और क्या लिखा है, हाँ, आप क्योंकि अपने बोझों तले दबे हुए हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अकेले में लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को भी साझा कीजिए। आपके घर में, परिवार में, प्यार में, व्यापार में, बिजनेस में, जहाँ भी आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं, ये सोच के कि शायद मुझे प्रमोशन मिलेगी या घर में प्रेज़ मिलेगा, अप्रिशिएट मिलेगा, और ज़्यादा कुछ प्यार दुलार मिलेगा और पैसे मिलेंगे, तो इस चीज़ से तो भूल जाइए। ऐसा कोई कुछ नहीं देता है। जितना ज़्यादा कोई किसी के लिए करता रहता है ना मर मर के, तो मर मर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में धोखे ही मिलते हैं, और ऐसे में ज़्यादा देने वाले को ही परेशानी होती है, ज़्यादा देने वाला ही रोता है। बहुत अच्छी सोल हमेशा रोती ही है। तो अपने जिम्मेदारियों को थोड़ा सा संभाल के चलें, थोड़ा सा कनिंगनेस नहीं, हम्बल वे में नो कहना सीखें। और जो आपको पसंद करते हैं वो आपके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा कहते ही हैं। स्वॉर्ड्स आके अगेन कहते हैं आपके लिए कुछ अच्छा, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहते हैं कि लेकिन कुछ ना कुछ छुपाते भी हैं। अगेन प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से स्वॉर्ड्स आया है, एंड अगेन रिवर्स। आपको भी बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है जिन्होंने विंटर को चुना है। टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। अपनी, वही मैं कह रही हूँ ना, आपको जो चाहिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहिए नहीं, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस चीज़ को संभाले रखिए। चाहे वो रिश्ते की ज़रूरत है तो उसे संभाल के रखिए, उस बिज़नेस की ज़रूरत है उस बिज़नेस को क्रिएट कीजिए, नया उसको एनहेंस कीजिए। जिस पर्सन की ज़रूरत है उस पर्सन को माफ़ कीजिए, उस पर्सन को स्वतंत्र कीजिए, फ्री कर दीजिए, बांध के मत रखिए, कंट्रोल मत कीजिए। यहाँ सारे कार्ड्स आपके उतने अच्छे नहीं आए हैं। ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप जिसे चाहते हैं वो बस बोलते हैं, लेकिन साफ भी नहीं बोलते हैं और सही भी नहीं बोलते हैं, सब कुछ सही नहीं बताते हैं, और सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। तुम ही ये करो, तुम ही वो करो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है। ये इस तरह के लोगों से थोड़ा सा प्लीज़ सावधान रहें। और यहाँ पर ये आ रहा है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने शब्दों पर अभी भी काबू नहीं कर पा रही हैं, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं या फिर बिल्कुल सॉफ्ट रहती हैं। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ऑल द टाइम सॉरी 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 आपके मुँह पर रहता है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। गलती आपकी नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे रिश्ता बनाना है तो चलो सॉरी सॉरी कर दो। इतना भी सॉरी मत कहिए ना, दूसरा उसका फ़ायदा उठा ले। तो आपको ये संभालने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक छोटी सी गाइडेंस भी आ रही है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स के थ्रू कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हाइट है आपकी, बहुत अच्छा रंग है, अच्छा काम करती हैं आप। किस बात से आपको किसी को सॉरी कहना है? कभी भी किसी इंसान के आगे मत झुकिए। हाँ ठीक है, गलती हुई है तो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी कोई भी काम मत कीजिए, अननेसेसरी प्यार में मत पड़िए, अननेसेसरी व्यापार मत कीजिए। सीधी सी बात है। जिस चीज़ में अगर सोल आपकी हर्ट होती है, परेशान होती है, वो काम करने का नहीं, करना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स में आ रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि जो पर्सन आपको सिर्फ बातों से बहलाता है और कुछ कुछ छुपाता भी है, और ये दिखाता है कि हाँ मैं सरेंडर टू गॉड हूँ, ईश्वर कुछ है, मैं डिवाइन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें करता है और आपको इमोशनली हर्ट करता है बाद में। तो यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है। एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। एंजल्स कहते हैं ऐसे पर्सन से दूर रहें। यहाँ पर मैं इस पर्सन के साथ या इस व्यापार के साथ मैं तुम्हें ब्लेसिंग नहीं देता हूँ। एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको यही कहते हैं। अगर आपने विंटर कार्ड चुना है, आपने ये आपके इस टाइम ये इंटेंशन चल रही है कि शायद ये पर्सन मेरे पास आएंगे, कितना अच्छा हो जाएगा, सारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए वो पर्सन अच्छा नहीं है और आपको अभी तक पता ही नहीं चला, और सारी जिम्मेदारियां आप ही ले रहे हैं। वो आपका चाहे स्कूल में हो, प्रिंसिपल हो, बिज़नेस में हो, मैनेजर हो, बॉस हो, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप हैं, बहुत प्यारे रिलेशनशिप लगते हैं आपको, लेकिन असल में नहीं है। क्योंकि एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपने बैलेंस बनाना होगा, अपने इमोशंस पे, अपने थॉट पे, अपने बोलने के तरीके पर। कई बार आप बहुत ज़्यादा सॉरी सॉरी करते हैं और कई बार आप जिम्मेदारियों को ले लेते हैं या फिर फटफटते हैं। तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया, तुम झूठ बोलते हो, तुम ये है, तुम वो है।
इस तरह से। तो एंजल्स यही कहते हैं ये रिश्ता इस तरह से ना रखा जाए, इस रिश्ते को मैं भी ब्लेस नहीं करता हूँ। तो बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट यही कहता है कि आपको सरेंडर टू गॉड हो जाना चाहिए, पूरी तरह से ईश्वर की तरफ समर्पित हो जाना चाहिए। या फिर अगर आप बाहर की तरफ काम करना चाहते हैं, जिस बिज़नेस में आप डील कर रहे हैं वो आपको सही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये बिज़नेस मुझसे अच्छा नहीं है, ये जो बॉस है मुझसे अच्छा नहीं है, बस बातें करता है और ये एक्शन नहीं लेता है, तो इस चीज़ को छोड़ कर जाना बेहतर है। ये कार्ड यही शो करता है, बॉटम ऑफ द डेक यही शो करता है कि इस जगह से चले जाइए, इस इंसान से दूर हो जाइए। कई बार दूर रह के ही पता चल जाता है कि बंदे में कितना दम है कि नहीं। तो हमेशा उसको खींचे रहना, अपने पास रखना, कंट्रोल करना, तुम ही हो मेरे, मैं ही तुम्हारी, तुम ही हो मेरे, मैं ही तुम्हारी, ऐसा ना करें प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसा ना करें। अगर आप न्यू हैं इस नए रिलेशनशिप में और आप असमंजस में हैं इसलिए कह रही हूँ, लेकिन अगर आप श्योर हैं कि हाँ वो मेरे ही हैं, मेरे ही ट्विन फ्लेम है, मेरे ही सोलमेट है, मेरे ही सोल पर्पस है मेरा, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर उनके लिए बात आ गई ना कि अगर आप ही बर्डन ले रही हैं, वो सिर्फ मीठा बोलते हैं, आपसे ही सारा काम लेते हैं, बहुत कुछ छुपाते हैं, तो आप बार बार गिल्टी में आ जाती हैं, अननेसेसरी बर्डन आ जाते हैं, अननोन आपके फियर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स यही कहते हैं इस रिश्ते को मैं ब्लेसिंग नहीं देता हूँ, इस काम को मैं ब्लेसिंग नहीं देता हूँ, और आपको इस काम को या इस रिश्ते को छोड़कर कहीं आगे मूव ऑन होना चाहिए अच्छे के लिए। क्योंकि अगर आप मूव ऑन होंगे, बॉटम ऑफ द डेक यही लिखा है, तो आपको मैं पूरी सारी हर तरह की खुशियाँ दूंगा, समस्त तमाम खुशियाँ आपकी झोली में भर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।